जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे यूएनओ के बारे में। दरअसल इस जो यूएनओ का टॉपिक है इसको हम पहले शुरू कर चुके हैं, पर आज हम उसका दूसरा पार्ट देखेंगे और इसके अंदर हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ यूएनओ। देखिए, जो यूएनओ है इसमें लगभग 6 पार्ट हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बता दिया था कि जो यूएनओ है ये लीग ऑफ नेशन में सुधार करने के बाद जो है कि बना है। सुधार करने का मेन काम किसका था, किसने विस्तार रखा था कि हम लीग ऑफ नेशन में सुधार करेंगे? रूजवेल्ट, ठीक है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। पिछली वीडियो तक मैंने आपको बताया था कि लीग ऑफ नेशन का जो हेडक्वार्टर था वो जेनेवा में बनाया गया था, जो कि स्विट्जरलैंड में। पर जब यूएनओ लीग ऑफ नेशन के अंदर सुधार किया गया तो इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क के अंदर कर दिया गया है। न्यूयॉर्क एक जानी मानी जगह है अमेरिका की, और यहाँ पे जो है हेडक्वार्टर है यूएनओ का। चलिए, अब जो यूएनओ के हमारे पार्ट्स हैं इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एक एक करके हम सारे पार्ट अच्छे से समझेंगे। तो यूएनओ में पहला पार्ट आता है महासभा, जिसे हम कहते हैं जनरल असेंबली। ठीक है, क्या? जनरल असेंबली। जिस प्रकार अभी देखिए हमारे पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे सदस्य बैठते हैं, उसके अंदर से कुछ सदस्यों को बोलने की जो अनुमति रहती है वो होती है। उसी प्रकार से जो हमारी जनरल असेंबली होती है इसमें यूएनओ के जितने भी देश के राष्ट्रपति, जितने भी लोग रहते हैं, जो मेन रहता है उस महासभा का सदस्य होता है। फिलहाल यूएनओ के अंदर 193 सदस्य हैं। कितने? 193। इस महासभा की मीटिंग हर साल सितंबर में होती है। आजकल तो पार्लियामेंट के अंदर, आजकल नहीं मतलब हमेशा से पार्लियामेंट के अंदर रोज़ बोला जाता है। लोग रोज़ एक दूसरे के अंदर बातचीत करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की रिपोर्ट लेते हैं। पर इसके अंदर एक जनरल असेंबली होती है, मतलब एक मेन मीटिंग होती है पूरे साल की, जो कि हर साल के सितंबर महीने में होती है। इसके अंदर हमारे राष्ट्रपति को जाना होता है। इस जो हमारा महासभा है इसके अंदर चीफ होते हैं। क्या होते हैं? चीफ होते हैं। जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर होता है, एक पूरे देश का एक प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार से इस जनरल असेंबली का एक चीफ होता है। और इस जनरल असेंबली की पहली महिला चीफ विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो कि भारतीय थी। ये भारत के लिए गौरव की बात है। अब फिलहाल विजय लक्ष्मी पंडित की मृत्यु हो चुकी है। अब दूसरा पार्ट आता है यूएनओ का न्यास, जिसे हम कहते हैं ट्रस्ट। अब आप यह समझ सकते होंगे कि यूएनओ इतना बड़ा एक पूरी दुनिया के अंदर जो है कि लॉ एंड ऑर्डर की रिपोर्ट लेता है, पूरी दुनिया के अंदर कार्य करता है, तो उसको ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए ट्रस्ट कहाँ से आएगा? तो बहुत सारी, अभी जैसे रूस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, ये सब बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं यूएनओ के अंदर। पर एक दुख की बात है कि भारत यूएनओ के अंदर मात्र 1% ही जो है पैसा डोनेट कर पाता है। पर इसी के तहत भारत जो है कि मतलब अब कोई गरीब देश है तो हम लोग उसको दवाइयाँ दे देते हैं फ्री में, विदाउट कॉस्ट। सबसे ज़्यादा पोलियो का जो आयात होता है वो भारत द्वारा होता है, वो भी फ्री में होता है। तो अगर ये सब पकड़ा जाए तो भारत उतना ज़्यादा कम भी यूएनओ के अंदर दान नहीं करता है। हालांकि जो यूएनओ के लोग होते हैं उनको सिर्फ जो कैश पैसा दिया जाता है यूएनओ को वही नज़र आता है। अब ये सब वो लोग थोड़ी देखने बैठते हैं कि हमने कितना दवाइयाँ वगैरह दी है, क्या क्या किया है। अब तीसरा भाग आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसे हिंदी में हम कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट। अब देखिए, इन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जो है कि बहुत सारे मुद्दे हैं। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट का अर्थ ही यही होता है कि कोई भी चीज़ जो इंटरनेशनल है, जो पूरी दुनिया से रिलेटेड है, अगर इस प्रकार का कोई भी विवाद हुआ तो उसकी सुनवाई इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर होगी। अब जैसे हर जगह भारत के अंदर, हर स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट होती है। अभी जैसे महाराष्ट्र में हाई कोर्ट मुंबई में है, यूपी की हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है।
उसी प्रकार इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी तो कोई मेन कोर्ट होना चाहिए, जैसे भारत का एक मेन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोर्ट नीदरलैंड के शहर हेग में स्थित है। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर 15 जज बैठते हैं और इस एक जज का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। मतलब कोर्ट है, उसके अंदर जज तो चाहिए ना, जज चाहिए, लॉयर चाहिए, लॉयर मतलब वकील होता है। तो उसी प्रकार से 15 जज एक समय पे बैठते हैं और एक जज का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष होता है। मतलब एक जज जो है कि वो 9 साल के लिए ड्यूटी करेगा। अब चौथा भाग यूएनओ का आता है सचिवालय। सचिवालय को हम कहते हैं सेक्रेटरीट। अब देखिए, ये जो सचिवालय होता है ये एक्चुअली एक मेन चीज़ होती है यूएनओ का। यूएनओ के अंदर क्या लॉ एंड ऑर्डर होगा, कैसे क्या होगा, ये पूरी जानकारी जो होता है वो सेक्रेटरीट होता है। मतलब सेक्रेटरीट जो है कि पूरी जानकारी बताता है। अब भारत के जो प्रमुख व्यक्ति हैं वह है पीएम मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो पीएम मोदी जो बोलेंगे वो हमारे भारत देश के अंदर होगा। उसी प्रकार से यूएनओ के अंदर जो सेक्रेटरीट द्वारा जो भी चीज़ें पास हो गई वो यूएनओ के अंदर होगी। पर उसके अंदर भी अभी वीटो पावर है। वीटो पावर अब ये एक अलग सा फंडा है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे वीटो क्या होता है। अभी फ़िलहाल हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर रहिए। तो देखिए, जो सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट होता है, इसके अंदर एक हेड होता है जिसे हम कहते हैं महासचिव। जैसे एक नगर के अंदर जो मेन व्यक्ति होता है उसे हम कहते हैं नगर सेवक। उसी प्रकार से इस सचिवालय के अंदर जो हेड होता है, जो मेन पर्सन होता है, उसे हम कहते हैं महासचिव। एक महासचिव का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लाइक अ पीएम, मतलब जैसे हमारे देश के अंदर पीएम, राष्ट्रपति ये सब होते हैं, उसी प्रकार से सचिवालय के अंदर महासचिव बैठता है। अब 5वां पार्ट आता है यूएनओ का सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। इसको नीचे लिखें, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद को हम हिंदी में कहते हैं सोशल एंड एक मिनट मुझे याद करने दीजिए, हाँ, सोशल एंड फाइनेंस काउंसिल। देखिए, 1 मिनट लिख देते हैं, 2 मिनट। हिंदी में हम इसे कहते हैं सोशल एंड फाइनेंस काउंसिल। अब देखिए, जो सोशल एंड फाइनेंस काउंसिल होती है ये पूरी दुनिया के अंदर भेदभाव से पहली बात बचाती है। ये 5वां भाग है, इसको यहाँ पे लिखें। ये जो हमारी सुरक्षा छठवां है, जो सामाजिक एवं आर्थिक परिषद है, ये पूरी दुनिया के अंदर जो भी सोशल चीज़ें हैं उसके अंदर लोगों को किसी प्रकार का भेदभाव ना हो लोग में। अब देखिए, जो भेदभाव होता है ये सोसाइटी में होता है, किसी घर के अंदर भेदभाव नहीं होता। जो सोशल जैसी चीज़ होती है उसी के अंदर भेदभाव होता है। और अब देखिए, ऊंच नीच की भावना तभी आती है जब किसी के पास ज़्यादा पैसा हो, किसी के पास कम पैसा हो। तो इसीलिए जो 5वां भाग है यूएनओ का, ये पैसे के अंदर थोड़ी मदद करता है। इसके कुछ जो मेन चीज़ें हैं वो हम समझते हैं। देखिए, इस सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के अंदर एक इनका प्रोग्राम है, यूनेस्को नाम का कमिटी है एक। ये जो यूनेस्को कमिटी है ये पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए पैसे अवेलेबल करा देती है। अब जो हमारे मज़दूर होते हैं, लेबर, उनके लिए एक अपना एक लॉ है जिसे हम ILO कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर काउंसिल। ये उनके लिए काम करता है, लेबरों के लिए, लेबर ना पीछे रह जाएं। एक FAO है जो फूड एंड एग्रीकल्चर बेसिस पे काम करता है। मतलब दुनिया में जितने भी देश हैं सबके पास खाने के लिए जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध रहे। कोई ऐसा देश ना हो जाए जहाँ की पूरी जनता भूखमरी की वजह से मर जाए। तो फूड एंड एग्रीकल्चर इसका पूरा नाम है, FAO का। अभी जो इसके नीचे लिखे हैं हम, इसको हम सुरक्षा परिषद पढ़ने के बाद समझते हैं। अब पढ़िए सुरक्षा परिषद। ये सुरक्षा परिषद यूएनओ का सबसे मेन टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सुरक्षा एवं सुरक्षा परिषद। एक्चुअली यूएनओ को सुरक्षा परिषद के लिए बनाया गया था, पर अब एक बहुत बड़ी कमेटी सिर्फ आप सुरक्षा के लिए नहीं कर सकते ना, उसके अंदर आपको और भी फैसिलिटी दे देते हैं।
और इन फैसिलिटीज़ की वजह से दूसरे लोगों को फ़ायदा भी हो जाता है। तो इस सुरक्षा परिषद को हम पूरी दुनिया का पुलिस मैन कहते हैं, पुलिस मैन। देखिए, ये सुरक्षा परिषद पूरी दुनिया के अंदर जो है सुरक्षा होने से मतलब सुरक्षा पूरी दुनिया की करता है। इसका मेन काम इसीलिए था ताकि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर ना करा पाए। अब तक तो नहीं करा पाया, मालूम नहीं आगे होगा कि नहीं होगा। देखिए, जो यूएनओ का सुरक्षा परिषद होता है इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। अब बहुत से जन को ये लगेगा कि ये जो पूरा इंटरनेशनल सुरक्षा परिषद है उसमें सिर्फ 15 लोग मिलके पूरी दुनिया के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर की रिपोर्ट लेते हैं, सुरक्षा मेंटेन करते हैं, ऐसा नहीं होता है। 15 सदस्य का अर्थ यह है कि 15 देश होते हैं। एक बार ब्रैकेट में लिख देते हैं, 15 सदस्य का अर्थ है बच्चों 15 देश होते हैं। यानी कि देखिए, जो सुरक्षा परिषद है यूएनओ का, उसमें 5 स्थायी मेंबर हैं और 10 अस्थायी मेंबर हैं। अब ये स्थायी तथा अस्थायी मेंबर क्या है? देखिए, सुरक्षा परिषद के अंदर तो 15 लोग ही रहेंगे, ये कंफर्म है। अब इन 15 में से 10 लोग जो हैं कि अब देखिए, सुरक्षा परिषद का भाग होना इसका अर्थ ये होता है कि आपको यूएनओ के अंदर अपनी आर्मी, कुछ हिस्सा आर्मी का देना होगा जो कि पूरी दुनिया के अंदर काम करेगा। इसमें से 5 स्थायी मेंबर हैं, यानी कि 5 जो मेन लोग हैं, इन लोग की जो आर्मी है वो हमेशा के लिए रहेगी। और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, इन लोग का जो है 2 साल का सिर्फ कार्यकाल रहेगा। आपको हो सकता है ये समझ में नहीं आ रहा होगा, पहले स्थायी समझ लीजिए। देखिए, स्थायी मतलब ये परमानेंट मेंबर है सुरक्षा परिषद के, इनको हमेशा के लिए अपनी जो आर्मी है वो उनको दे के रखना होगा। इसका कार्यकाल जो है कि अनंत है। क्या है? अनंत है। अगर आप नाम जानना चाहते हैं इन 5 सदस्य का, तो वो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया तथा चाइना। अब ये जो मैंने आपको 5 देश बताए, यह वह 5 देश थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एक प्रकार से जीत गए थे, जिनका ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। मतलब लॉस तो बहुत ज़्यादा हुआ था इन लोग का, बाकी ये जीत गए थे। तो अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत गए थे, आप उनको स्थायी सदस्य देंगे, और जो लोग नहीं जीते थे उन लोग को आप अस्थायी बना देंगे। अब अस्थायी पहले समझिए, इनका कार्यकाल मात्र 2 वर्षों का होता है और इनका चुनाव होता है। चुनाव मतलब कोई वोट नहीं करता है, इसके अंदर अल्फ़ाबेट के ऊपर रहता है। मतलब ए नाम के, ए से जो पूरी दुनिया में जिनका शुरू होगा, मतलब ए नाम से पूरी दुनिया में जो देश होंगे वो पहले आ जाएंगे एक एक करके। उसके बाद जो है कि बी वाले, सी वाले, डी वाले ऐसे आते जाएंगे। पर अब ये तो गलत है ना, क्योंकि देखिए, जो 5 स्थायी सदस्य हैं यूएनओ के अंदर, इनके पास वीटो पावर है। वीटो क्या होता है ये समझिए। वीटो पावर वैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, पर वीटो पावर है क्या इसको समझिए। अगर यूएनओ के अंदर किसी प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है, कोई भी कुछ भी बात होती है कि ऐसा कर देना चाहिए, तो पहले तो ये जो 193 सदस्य हैं, इन सब में से कम 150 लोगों की हाँ होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो 5 लोग हैं ना, 5 स्थायी सदस्य, क्योंकि नाम भी लिख देते हैं 5 स्थायी सदस्य के। अमेरिका, आप लोग भी नाम याद करते रहिए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तथा चीन। इन 5 जो देश हैं, इनके पास है स्थायी सदस्यता, इनके पास है वीटो पावर। देखिए, वीटो एक प्रकार की शक्ति होती है। यदि यूएनओ के अंदर कोई भी प्रस्ताव रखा जाता है, अगर इन 5 देशों में से किसी एक देश को भी वो जो प्रस्ताव रखा गया है वो अगर मंजूर नहीं होता है, तो वो कर सकते हैं वीटो। वीटो का अर्थ यह होता है कि नहीं, आप जो प्रस्ताव रखे हैं
यह हमको मंजूर नहीं है। और यदि इन 5 में से कोई एक सदस्य भी वीटो कर देता है तो वो प्रस्ताव पूरा कैंसिल हो जाएगा। अभी तो गलत बात है ना, क्योंकि कुछ दूसरे भी देश हैं उनको भी वीटो शक्ति होनी चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। उम्मीद है कि आपको पार्ट ऑफ योनो समझ में आ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।